मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि हम अपने खर्चे को कम करके ही अमीर बन सकते हैं। और खर्चा कम करने से जो पैसा बचती है, जो सेविंग होती है, उस सेविंग को सही तरीके से मैनेजमेंट करके कैश फ्लो का सही दिशा दे सकते हैं, जिससे हम आर्थिक रूप से आज़ाद हो पाएंगे। तो आइए सेविंग मैनेजमेंट के 10 नियमों को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। सेविंग मैनेजमेंट का पहला नियम यह है कि हम अपने खर्चे का हिसाब रखें, रिकॉर्ड रखें। भारत के फेमस बिजनेस समुदाय की जब चर्चा होती है तो उसमें से एक समुदाय की चर्चा जरूर होती है, वह है मारवाड़ी समुदाय। भारत के सबसे बड़े बड़े बिजनेस हाउस है, उसमें से अधिकांश ज़्यादातर इन्हीं लोगों के पास है। जब इनके बारे में अध्ययन किया गया तो सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ यह पता चला कि ये लोग अपने खर्चे का हिसाब रखते हैं। ये 10 रुपया भी कहीं खर्च करते हैं तो उसका हिसाब रखते हैं। ज़्यादातर लोग इसे कंजूसी का नाम दे देते हैं, जबकि दरअसल यह सही नहीं है। पैसे का हिसाब रखना और कम खर्चा करना, ये दोनों अलग अलग चीज होती है। मारवाड़ी समुदाय पैसा कमाती है तो अपना एक एक पैसे का पूरा हिसाब रखती है, पूरा खर्चे का हिसाब रखती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को भी अपने खर्चे का हिसाब रखना होगा, तभी हम अपने भविष्य का प्लानिंग कर सकते हैं। जब हम खर्चे का हिसाब नहीं रखेंगे तो अपने भविष्य का प्लानिंग के साथ ये बेईमानी होगा। अगर अच्छा भविष्य प्लानिंग करना है तो हमें अपने खर्चे का हिसाब करना ही होगा। सेविंग का दूसरा नियम है कि कैश के रूप में कभी भी सेविंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैश में किया गया सेविंग वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब भी हम अपने पैसे को कैश के रूप में पड़े रहने देते हैं या सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वह हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो उन पैसे को ऐसे रूपों में रखे, ऐसे फॉर्म में रखे जो हमें ज़्यादा रिटर्न दे, ज़्यादा ग्रोथ दे। इसके लिए हम अपने पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह है लायबिलिटी से बचने के लिए अच्छा उपाय है। सेविंग का तीसरा नियम यह है कि हम अपने सेविंग को रैंडम तरीके से नहीं करें, जैसे तैसे नहीं करें। हम अपने सेविंग को खर्चे के रूप में लें। मतलब कि हम अपने सेविंग जब करते हैं तो यह नहीं सोचे कि यह सेविंग हम अपने लिए बचा के रखते हैं, बल्कि यह सेविंग हमारे लिए जरूरी खर्च है, तभी हम अपनी इनकम में से इसे बचाकर रख पाएंगे। बहुत से लोग सेविंग का प्लानिंग तो कर लेते हैं, जब उनके हाथ में इनकम आती है, पैसा आती है, तो वह है अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो पैसा सेविंग करना था उस पैसे को लायबिलिटी पर खर्च कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इनकम आने से पहले ही हम यह तय कर ले कि हम अपने इनकम का कौन सा हिस्सा सेविंग के लिए बचा के रखेंगे।
और जैसे ही पैसा आए, जैसे इनकम हाथ में आए, तो उतना हिस्सा सेविंग के लिए तुरंत निकाल के अलग कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, सेविंग का चौथा नियम है कि जब हम सेविंग करने लगते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे रियल एस्टेट पर इन्वेस्ट कर देंगे, सोना पर इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, और हम अपने पैसे को प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं कि रियल एस्टेट वैसी संपत्ति होती है जिसे इंसान ने नहीं बनाया है, प्रकृति ने तैयार की। जैसे सोना, चांदी और जमीन, ऐसे चीज़ों को इंसान ने नहीं बनाया है। तो हम अपने पैसे को ऐसे जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको मन में लगता है कि हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो नहीं मेरे दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। हम लोग कुछ लोगों का एक समूह तैयार करें और एक फंड की व्यवस्था करें। सभी लोग उसमें पैसा एकत्र कर ले और उस फंड से रियल एस्टेट खरीदे, और जब उसका कीमत बढ़ जाता है, अच्छा प्रॉफिट मिलने लगता है, तो उसको बेच दीजिए। इसी तरह से हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाते जाए। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए यह समय के साथ बदलते रहता है। यह है हमको मार्केट बतलाती है। जिस चीज़ पर अधिक रिटर्न मिलेगा उस चीज़ पर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। सेविंग का पांचवा नियम, सेविंग का पांचवा का नियम यह है कि हम अपने सेविंग को लायबिलिटी या खर्चे को के रूप में उपयोग नहीं करेंगे, खर्चे पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेविंग का छठा नियम, सेविंग का छठा नियम सामर्थ्य से होता है। मान लीजिए कि आपके पास 1,00,000 रुपया है और आप एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं और उस मोबाइल फ़ोन का कीमत 1,00,000 रुपया है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि यह है आपके सामर्थ्य में है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का कीमत 1,00,000 रुपया है और हमारे पास भी 1,00,000 रुपया है। तो यह हमारे सामर्थ्य में है, हम जब चाहें इसे खरीद सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है। सामर्थ्य का नियम यह है कि कोई चीज़ उसी समय 3 बार खरीद सकते हैं, तब हम खरीदने में समर्थ हैं। जैसे अब हमारे पास अगर 3,00,000 रुपया है तो उन 3,00,000 रुपया में से 1,00,000 रुपया को हम मोबाइल खरीद सकते हैं, क्योंकि उन पैसे से 3 मोबाइल उसी समय खरीद सकते हैं। तो हम मोबाइल खरीदने के समर्थ है। अगर 3,00,000 रुपया नहीं है तो हम 1,00,000 रुपया का मोबाइल किनने में समर्थ नहीं है। ये सामर्थ्य का नियम है। तो याद रखिए, कोई वस्तु आप उसी समय 3 बार खरीद सकते हैं तो वह आपके लिए सामर्थ्य में है। सेविंग का 7वां नियम, ये आदत से है। हमें अपने सेविंग का आदत बनाना होगा, यानी कि सेविंग को अपना हैबिट बनाना होगा। जब हम सेविंग का हैबिट बना लेते हैं तो जब हमारे हाथों में इनकम आता है तो बचत का, सेविंग का जो पैसा है अलग करने में परेशानी नहीं होती है। सेविंग का 8वां नियम, सेविंग का 8वां नियम है कि हम अपने सेविंग को कम लिक्विड फॉर्म में रखें। लिक्विड फॉर्म का मतलब यह होता है कि हम अपने किसी वस्तु को दूसरे वस्तु में आसानी से नहीं बदल पाए। जैसे अगर हमारे पॉकेट में
अगर 10 रुपया है, अगर बाजार में लेके जाते हैं तो उससे कोई चीज़ आसानी से खरीद लेते हैं। तो पैसा जो है बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है, उसे तुरंत एक रूप से दूसरे रूप में बदल लेते हैं, पैसे से किसी वस्तु में बदल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास प्रॉपर्टी का कागज है और कोई वस्तु खरीदना होता है तो तुरंत उसे हम दूसरे चीज़ों में बदल नहीं सकते हैं। उसके लिए एक नियम होता है, एक प्रतिक्रिया होता है और उस प्रतिक्रिया को पूरा करने में समय लगता है। तो वह प्रॉपर्टी जो है वो कम लिक्विड फॉर्म में है, उसे आसानी से दूसरे चीज़ों में बदला नहीं जा सकता है, उसे बदलने के लिए समय लगता है। पैसे से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है सोना, चांदी, फिक्स्ड डिपॉजिट। सेविंग का 9वां नियम, सेविंग का 9वां नियम यह है कि हम अपने पैसे को फेक मनी पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि पैसा भी फेक मनी होता है, क्योंकि पैसे का कंट्रोल सेंट्रल बैंक करते हैं। दुनिया में होने वाली घटनाओं से पैसे पर असर पड़ता है, इसका वैल्यू घटता भी है। अभी देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। तो देखिए दुनिया के सारे करेंसी पर इसका असर पड़ रहा है, हमारे पैसे पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए हमको अपने पैसे को फेक मनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। सेविंग का 10वां नियम, सेविंग का 10वां नियम यह है कि जल्दबाजी से, हमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो चाहते हैं कि ये रातों रात बड़ा हो जाए, अच्छा ग्रोथ दे, अच्छा रिटर्न दे। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। पैसे को जब इन्वेस्ट करें तो उसके लिए कुछ समय दीजिए ताकि वह बड़ा हो सके। जब बड़ा होगा तो हमें अच्छा रिटर्न देगा, अच्छा ग्रोथ देगा। इसलिए पैसे के इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। ये है सेविंग के 10 मैनेजमेंट के नियम। इसे आप अपने सेविंग में इस्तेमाल कीजिए और इसका लाभ उठाइए। हम आशा करते हैं कि ये सेविंग के नियम आपको अच्छी तरह से पता चल गया है, आप समझ चुके हैं। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।